दारा और उसके 3 दोस्त ब्लैक पाइन के घने जंगल में मौजूद एक पुरानी झोंपड़ी पर वीकेंड गुजारने गए। ये झोंपड़ी कभी दारा के नाना की थी, मगर उन्होंने बरसों पहले अचानक वहां आना छोड़ दिया था। दिन की रोशनी में तो झोंपड़ी मामूली सी पुरानी लग रही थी, लेकिन अंदर दाखिल होते ही एक अजीब बेचैनी ने सबको घेर लिया। सामान रखते हुए दारा को फर्श पर कुंदा कुछ अजीब निशानात दिखाई दिए। गोल दायरे, लकीरें और नोकीले कट, जैसे किसी ने लकड़ी पर पंजों से नक्श तराशे हों। जैसने एक पुराना कालीन हटाया तो नीचे जंजीरों से बंद एक खुफिया ट्रैप डोर मिला। थोड़े झिझक के बाद सबने इसे खोलने का फैसला किया। नीचे एक छोटा सा तहखाना था जिसमें सिर्फ 2 चीजें पड़ी थीं, एक किताब भूरी की बोसीदा चादर में लिपटी हुई और एक पुराना रील टू रील रिकॉर्डर। किताब का जल्द छूने में अजीब सी गर्म महसूस होती थी, जैसे इसमें सांस चल रही हो। किसी में भी इसे खोलने की हिम्मत न थी। तभी रिकॉर्डर खुद ब खुद चल पड़ा। इससे कपकपाते हुए आदमी की आवाज आई, सफ़े मत पढ़ना, जंगल सुनता है। फिर आवाज मध्यम होते होते सरगोशियों में बदल गई। इसी लम्हे किताब जोर से खुद ही खुल गई। ऊपर का ट्रैप डोर धमाके से बंद हो गया। रोशनी झिलमिलाकर बुझ गई। बाहर के दरख्त बेहवा शाम में भी हिलने लगे, जैसे कुछ उनके बीच से गुजर रहा हो। दारा को यूं लगा जैसे कोई साया उसके करीब से फिसला हो। जिसने किताब में लिखी एक ही सतर बुलंद आवाज में पढ़ दी, सिर्फ एक, और बाकी सबकी सांसें रुक गईं। जंगल बिल्कुल खामोश हो गया। फिर अचानक झोंपड़ी की दीवारों पर दस्तकें शुरू हो गईं, होले होले, ठहर ठहर कर, जैसे दरख्तों की शाखें हाथ बनकर दरवाजा खटखटा रही हों। मैं आज जो सबसे दिलेर थी खिड़की के पास गई, मगर बाहर का मंजर देखकर उसकी आवाज गले में बैठ गई। दरख्त झोंपड़ी की तरफ झुक रहे थे, यूं जैसे लकड़ी जिंदा हो और रींग रही हो।